दोस्तों, जब भी ऑनलाइन टीचिंग की बात होती है तो आप लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न घूम करके सामने आते हैं। जैसे कि हमें जूम ऐप के माध्यम से पढ़ाना होता है, या गूगल क्लासरूम के ऐप के माध्यम से पढ़ाना होता है, या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाना होता है। यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा देना होता है, लेकिन इनकम बहुत कम होती है। ऑनलाइन टीचिंग करके हम अच्छा खासा पैसा नहीं बना सकते हैं, हम अपने करियर को या अपने कोचिंग को ग्रो नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आते हैं। तो दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी एक प्रश्न आपके मन में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको 90% जो ऑनलाइन टीचिंग के बारे में सही जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन टीचिंग वास्तविक रूप से क्या होती है, ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करने का सही समय क्या है, ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से कैसे हम अपने कोचिंग बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर बुलंदियों तक पहुँच सकते हैं, 5 बच्चों से 50 लाख बच्चों तक कैसे पहुँच सकते हैं, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कुल मिलाकर के मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि ऑनलाइन टीचिंग की हकीकत क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। आपको डिटेल से समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो आप एंड तक देखेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, इस पहले पॉइंट के अंतर्गत मैं आपका जो बेसिक डाउट है वो क्लियर करता हूं। ठीक है, कि आखिर ऑनलाइन टीचिंग है क्या। दोस्तों, ऑनलाइन टीचिंग एक ऐसा मेथड है, इसमें टीचर कहीं अलग होता है, स्टूडेंट कहीं अलग होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से वर्चुअली कनेक्ट होते हैं, यानी कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन और इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से आप घर बैठे इंडिया के किसी भी कोने से किसी भी रूम में बैठ करके ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के बच्चों को एक साथ पढ़ा सकती हैं। इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि एक बार में आपको एक ही बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, एक बार में आपके 100 बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 1000 बच्चे भी पढ़ सकते हैं और लाख बच्चे भी पढ़ सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। जो कि फिजिकल अगर आप कोचिंग चलाते हैं तो वहाँ पर ये समस्या आती है, जितना आपका रूम साइज होगा उतने ही बच्चे बैठ पाएंगे। लेकिन आपकी ऑनलाइन टीचिंग में या ऑनलाइन कोचिंग में ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है, कितने भी बच्चे होंगे एक साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब संभव हो पाया है, आप लोग जानते हैं, तकनीक के जरिए, तकनीक द्वारा ही इंटरनेट का आविष्कार हुआ और आज सब लोगों के पास 4G है। आराम से आप सब लोग बैठ करके जैसे मेरा वीडियो देख पा रहे होंगे, इसी तरीके से ऑनलाइन टीचिंग भी आप सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि ऑनलाइन टीचिंग क्या है। अब दोस्तों, ऑनलाइन टीचिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मत सोचिए कि हमारे पास बच्चे नहीं है, जब ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे तभी हम टीचिंग की स्टार्ट करें। ठीक है, अगर आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में आपके 2 4 6 बच्चे तो मिल ही जाएंगे, नई मोहल्ले में तो आपके गाँव में तो मिल ही जाएंगे 2 4 6 बच्चे, उनसे आप स्टार्ट करिए। अगर आप अपने गांव से स्टार्ट करते हैं, अपने मोहल्ले से स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने कस्बे तक पहुंचेंगे, अपने जिले तक पहुंचेंगे, अपने राज्य तक पहुंचेंगे। इसके बाद अलग अलग राज्यों के माध्यम के जो बच्चे हैं वो सब ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से जुड़ जाएंगे। और यकीन मानो कि आप एक ही टाइम पर, एक ही सिर्फ जो आपका समय निर्धारित है उतने ही समय में आप ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को अपनी ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको जो स्टार्ट करना है वो आपको अपने एरिया से ही स्टार्ट करना, जो भी आपके पास 2 4 बच्चे हैं उनसे ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ हो सकता है आपको समझ से परे हो, आपको लग रहा हो कि ये सब असंभव चीजें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो दोस्तों, आपको भले सुनने में असंभव लग रहा है, लेकिन जब कोई काम स्टार्ट कर देंगे तब आपको असंभव नहीं लगेगा। क्योंकि आज बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो अपने 8 बाई 8 के कमरे में एक छोटा सा स्टूडियो बना करके वहां से ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं और देश भर के अलग अलग राज्यों के बच्चों तक पहुंच रहे हैं और उनको जो ऑनलाइन टीचिंग के जरिए ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपको अपना ही एक उदाहरण देता हूं कि 2019 में कोविड से पहले
मैं जॉब भी करता था और अपने एरिया के बच्चों को पढ़ाता भी था। 2019 में आप लोग जानते हैं दिसंबर 2019 में कोविड आ गया और मार्च 2020 में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया। जितने भी ऑफलाइन कोचिंग थी वो सारी की सारी बंद कर दी गई। ठीक है, उसी टाइम मैंने भी ऑनलाइन टीचिंग की शुरुआत की और धीरे धीरे स्केल अप करते हुए आप लोग जानते हैं कि हमने अपना टीजीटी विज्ञान बैच शुरू किया, उसके बाद जूनियर एडेड बैच शुरू किया, दोनों बैच को सक्सेसफुली कंप्लीट किया और इस तरीके से हमारे पास जो कि हमारा पहला या दूसरा ही बैच है उसमें भी करीब करीब 5 से 7 राज्य के बच्चे हमसे ऑनलाइन टीचिंग के जरिए जुड़े हैं, अच्छे से अच्छी जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है, इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी ये सब कर पाने में सक्षम होंगे, लेकिन यहाँ आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि जो ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री है या ऑनलाइन एजुकेशन है कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं, तो आपको इस फील्ड के बारे में जरूर जानकारी होना चाहिए कि जिस करियर को आप लेकर के चल रहे हैं उसका स्कोप क्या है, वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अगर डाउनवर्ड है तो कोई मतलब नहीं है आपका, फिर आपको हमेशा कोई भी काम जो भी स्टार्ट करें वो हमेशा अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि ऑनलाइन एजुकेशन इंडिया में जस्ट अभी स्टार्टिंग फेज पर ही है, क्योंकि मार्च 2020 में कोविड आने के बाद जब पूरी तरीके से ऑफलाइन कोचिंग संस्थान, ऑफलाइन स्कूल बंद कर दिए गए, उसी समय से ऑनलाइन टीचिंग को बढ़ावा मिला, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिला। मार्केट एंड रिसर्च की एक रिपोर्ट कहती है कि 2019 में जो ऑनलाइन एजुकेशन का मार्केट साइज था वो करीब था 187.877 बिलियन डॉलर। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो आपका ऑनलाइन एजुकेशन है वो 9.23% के CAGR के अकॉर्डिंग बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। ठीक है, और इसका अनुमान है कि 2025 तक जो हमारी ऑनलाइन एजुकेशन का मार्केट साइज है वो करीब करीब 319.167 बिलियन डॉलर हो जाएगा। तो हमारा जो स्कोप है ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप आज भी ऑनलाइन टीचिंग की शुरुआत करते हैं तो ये मान लीजिए 2025 आने तक आपका करियर बुलंदियों पर होगा। तो बिल्कुल सही समय है आपको स्टार्ट करने का। अब दोस्तों जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो यही है कि नो करेक्ट टाइम टू स्टार्ट। अब दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे पास अभी एक स्टूडियो नहीं है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हमारे पास एक प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, हमारे पास एक प्रोफेशनल माइक नहीं है, तो हम कैसे ऑनलाइन टीचिंग की शुरुआत करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करने के लिए ना तो आपको प्रोफेशनल स्टूडियो की ज़रूरत है, ना ही प्रोफेशनल माइक या प्रोफेशनल कैमरे की ज़रूरत है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो बिल्कुल आज से अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल के जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कैमरा आ रहा है, यहाँ तक कि आप फोन में अपना फुल HD या 4K वीडियो भी शूट कर सकते हैं। ये सारे फीचर आपके 8-10 हज़ार के मोबाइल फोन में उपलब्ध है। तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप मोबाइल से ही अपने घर पर ही एक इस तरीके से बोर्ड लगा करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनसे अपने स्टार्टिंग कर सकते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि डिजिटल बोर्ड जो है वो हमारे पास होना जरूरी है क्योंकि उससे हमें अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स पर। दोस्तों आपको बता दें कि डिजिटल बोर्ड सिर्फ एक दिखावा होता है और वास्तविक रूप से कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो सिंपल सा आप एक व्हाइट बोर्ड ले लीजिए। ठीक है, व्हाइट बोर्ड में पढ़ाइए। ठीक है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, क्वालिटी कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके पास बच्चे जरूर आएंगे। बच्चों को सिर्फ क्वालिटी कंटेंट चाहिए होता है, दुनिया भर की दिखावे वाली चीजें नहीं चाहिए होती है। ठीक है, बच्चे सिर्फ ये देखते हैं कहाँ पर वैल्यू उनको मिल रही है और वहीं पर जाएंगे। और जिस तरीके से भी आप टीचिंग कर रहे हैं, अगर आप वैल्यू दे पा रहे हैं बच्चों को तो निश्चित रूप से आप जरूर बुलंदियों तक पहुंचेंगे। आपको बता दें कि हमने 2 बैच सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं और इसी व्हाइट बोर्ड के जरिए ही कंप्लीट किए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करिए। ये मत सोचिए कि हमारे पास जो सारी चीजें हो जाएंगी तभी हम स्टार्ट करें। ठीक है, शुरुआत में अगर आपको दिक्कत होती है वॉइस में तो आप एक 500-800 रुपए का आपका एक माइक आ जाता है बोया का, उसको आप ले लीजिए। मोबाइल आपके पास है ही,
और एक बोर्ड आपको लेना पड़ेगा। इतने से ही आप ऑनलाइन टीचिंग की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए वास्तविक रूप से अगर आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है आपको ऑनलाइन टीचिंग शुरू करने का। जो साधन आपके पास अवेलेबल है, जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, उनसे ही आप ऑनलाइन टीचिंग की स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों चौथे पॉइंट के अंतर्गत मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्या सिर्फ YouTube ही एक ऐसा जरिया है, आपके पास और भी कई सारे विकल्प अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि शुरुआत में जब आपके पास ऑडियंस नहीं होती है, ठीक है, तो शुरुआती दौर में YouTube आपकी काफी मदद करता है। ठीक है, YouTube से आप बच्चों तक पहुंच सकते हैं, अलग अलग राज्यों तक, अलग अलग कंट्री के कोने कोने तक आप पहुंच सकते हैं। वहां से बच्चों से एडमिशन ले सकते हैं, अपने कोर्सेज को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो यूट्यूब पर आप शुरुआत में वीडियो डालते रहिए, लेकिन हर वीडियो में आप अपने कोचिंग को जरूर प्रमोट करिए, आप अपने ब्रांड को जरूर प्रमोट करिए। आपको ध्यान रखना कि YouTube से आपको अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को ग्रो करना है, आपको अपने ब्रांड को ग्रो करना है, ना कि सिर्फ YouTube पर हमें फ्री एजुकेशन देना है। अगर आप दे पा रहे हैं तो दे दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बिजनेस को, अपने कोचिंग को जरूर सोचना है और उसको जरूर प्रमोट करना है। लेकिन यहाँ पर यह भी आपको बहुत केयरफुली ध्यान देना है कि आप YouTube के जरिए अपने ब्रांड को, अपने कोचिंग को तभी ग्रो कर पाएंगे, तभी उसको प्रमोट कर पाएंगे जब आपके पास खुद का अपने एक एप्लीकेशन होगा, ऐप होगा, या आपकी खुद की, आपके ब्रांड के नाम से, अपने कोचिंग के नाम से वेबसाइट होगी। तो जब भी आप YouTube पर काम स्टार्ट करें तो साथ में जो है अपना एक ऐप अपने कोचिंग के नाम से या अपने ब्रांड के नाम से जरूर बनवा लें। ठीक है, उसी के माध्यम से आप YouTube पर प्रमोट करें। हर वीडियो में आप उसको प्रमोट करें, ऐप को ज्यादा से ज्यादा ऐप बच्चों को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। और जब भी YouTube पर वीडियो डालें तो जरूर बताएं कि पूरा जो कोर्स है हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वहां आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से आप धीरे धीरे करके YouTube के जरिए अपने ऐप को, ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि फ्री ऑनलाइन टीचिंग जो ऐप आते हैं उनके चक्कर में मत पड़े, क्योंकि वहां पर आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी नहीं होती है। वहां पर अगर आप उनको प्रमोट करते हैं तो कंपनी का ही फायदा होगा जिसको आप प्रमोट करें, ना कि आपके आइडेंटिटी का। तो आपका मेन गोल होना चाहिए आपको ब्रांड को डेवलप करना, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट को ग्रो करना, ना कि सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ाना या फ्री ऑनलाइन टीचिंग वाले टूल्स की मदद लेना। तो इस तरीके से आप यूट्यूब पर पढ़ा करके और यूट्यूब से बच्चों को अपने ऐप पर या वेबसाइट पर ला करके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारी चीजों को डिस्कस किया कि ऑनलाइन टीचिंग क्या है, ऑनलाइन टीचिंग की हकीकत क्या है, ऑनलाइन टीचिंग कैसे आपकी करियर को ग्रो करने में मदद कर सकती है, ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करने का सही समय क्या है। आई होप आप सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों अंत में इतना बताना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वीक आपको एक वीडियो मिलेगा जिसके माध्यम से हम आपको ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन कोचिंग को ग्रो करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, पर वीक आपको एक वीडियो जरूर मिलेगा। और जितने भी ऑनलाइन टीचिंग से संबंधित वीडियो हैं ये हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट हाउ टू ग्रो ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस ऑनलाइन यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। उसको आप लोग भविष्य में भी चेकआउट कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।